नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आपको वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत विषय का मॉडल पेपर उत्तर सहित मैं बता रहा हूं। इसमें से कम मैं आपको बता दूं 50 से लेकर के तो 60% प्रश्न एज इट इज आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए। तो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी अधिक से अधिक जुड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इस पूरे पेपर को। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस करेंगे और आपका 75 मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है। कक्षा 10वीं विषय है आपका संस्कृत, वार्षिक परीक्षा 2023 मध्य प्रदेश। और देखिए आप, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित जो परीक्षा है उसके लिए ये बनाया गया है। तो इस प्रकार ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप लोगों को। इंस्ट्रक्शन में आप 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के और 4 अंक के, इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंप्लीट करेंगे और जितनी शब्द सीमा दी है उतनी शब्द सीमा में आप कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 1 से। देखो इसमें उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ये आपको 6 इसमें क्वेश्चनों के उत्तर कंप्लीट करने हैं। मैं जूम कर देता हूं, अब आप याद रखिएगा एक एक के उत्तर हम कंप्लीट इसमें करने वाले हैं। महेंद्रः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपको गुण संधि कंप्लीट याद रखना है। ऑप्शन नंबर बा आपका कंप्लीट करेक्ट होगा। गुण संधि है महिधन इंद्रः, ठीक इस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद बनती है जो कि गुण संधि में आती है। और गुण संधि में भी स्वर संधि है ये, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दिग्गजः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें दिक्धन गजः इस प्रकार से बनती है जो कि आपकी व्यंजन संधि होती है। राम लक्ष्मणौ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, इसको याद रख ही लेना। राम लक्ष्मणों इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, मतलब राम लक्ष्मणों में समास कौन सा है, तो इसमें राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समासः आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी वार्षिक परीक्षा तक। दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, दिगु समास देखिए जिसका पहला जो पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है, और समूह का बोध कराता है, तो वहाँ पर दिगु समास होता है। तो यहाँ पर याद रखना त्रिभुवनम, त्रिभुवनम मतलब 3 भुवनों का समूह, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इस प्रकार से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ख जो है करेक्ट होगा। और दशानन, दशानन बहुब्रीहि समास है क्योंकि इसमें तीसरे पद मतलब अन्य पद का बोध होता है। प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास है आपका, ये भी आपको याद रखना है। और उपगंगम, तो गंगाया समीपम, तो ये भी आप, ये दोनों अव्ययी भाव समास है। दशानन बहुब्रीहि समास है और त्रिभुवनम ये आपका दिगु समास है जो कि इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट उत्तर आपका सेकंड ही होगा। अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग, तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम प्रारंभ में लगाते हैं, तो ये घा वाला ऑप्शन मतलब 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रक्ष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, इसमें धातु पूछी है, ठीक है, और धातु होती है क्रिया का मूल रूप, तो आपको इसमें दृश्य धातु करना है, ठीक है, कंप्लीट ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आप देखिए प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब ये जो शब्द दिए हैं ना, इन शब्द को यूज करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बिल्कुल IMP पेपर है आप लोगों की वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए हरितिमा सूचि पर्यावरणम, तो इसमें आपको याद रखना है यत्र हरितिमा, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है तत्र सूचि पर्यावरणम। पर्यावरणस्य संरक्षण, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एव प्रकृतेः आराधना, और यहाँ आप लिखेंगे अत्र जीवनम दुर्वहम जातम, ठीक है, ये अत्र जो दिया है ये। और विना जीवनम ना अस्ति, तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे विद्या, ये पिछले साल पूछा भी गया था, ठीक है। और सा खंजः अस्ति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें बिल्कुल सा खंजः अस्ति, तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है। देखो इसका जो करेक्ट उत्तर है आप लोगों का ये आएगा चरणई, जो कि यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो सा चरणई चरणई खंजः अस्ति, इस प्रकार से इसमें आप बनाएंगे। और इसके बाद एक और आपका ये बचा हुआ है, देखिएगा एक और आपका बचा है व्यायामेन असुंदरा सुंदरा भवति, तो इसमें आपको लिखना है अपि, ठीक है, यहाँ पर अपि लिख देना है। अब देखिए युग मेलनम कुरुत, ये सही जोड़ी बनाइए, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। सलिलम, तो इसका आपको याद रखना है जो सलिलम है उसमें आपको मिलाना है जलम से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके सामने का आपको ये लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर।
आम्रम, तो आम्रम को आपको मिलाना है रसालम से। तो ये जो रेड अक्षर में मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल आमने सामने है, जो करेक्ट है। वनम, तो इसमें आपको जो खा वाला ऑप्शन दिया है अरण्यम, अरण्य मतलब जंगल होता है, वन होता है, कानन होता है। शरीरम, तो इसमें आप लिखेंगे देहम, ठीक है, इसके सामने। कुटिलम, तो कुटिल जो है इसके आगे आप लिखेंगे वक्रम। और पाषाणः, तो इसमें आप लिखेंगे प्रस्तरः, प्रस्तरः। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब सही जोड़ी के बाद में ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत वाले प्रश्न है। देखिए, अधोलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषायां लिखत। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलिति, अनिशम मतलब होता है दिन रात, महानगर मध्य मतलब महानगरों में, किम मतलब क्या, प्रचलिति मतलब चल रहा है, महानगरों में दिन रात क्या चल रहा है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कालाय सचक्रम, मतलब लोहे का लोहयुक्त पहिया, ठीक है, मतलब वाहन चल रहे हैं। अहम कस्मय जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ, तो इसमें उत्तर में आप लिखेंगे मानवाय, ठीक है। भामिनी कया विमुक्ता, जो भामिनी थी वो स्त्री थी, किस प्रकार से मुक्त हुई थी, तो निज बुद्धिया, इसमें आप याद रखेंगे निज बुद्धिया, ठीक है। और व्याघ्रम कस्मात बिभेति, तो इसमें जो व्याघ्र है वो किससे डर रहा था, तो मानुषात बिभेति, तो यहाँ पर आप मानुषात लिखेंगे। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, तो मतलब परम जो आरोग्य है वो कैसे उपजता है, तो आप इसमें लिखेंगे व्यायामात, परमम आरोग्यम व्यायामात उपजायते। कस्य मांसम स्थिरी भवति, मतलब किसका जो मांस है वो स्थिर हो जाता है, मतलब सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है व्यायामाभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य, इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन एक शरीर से दुर्बल था, तो इसमें आपको याद रखना है बलिवर्धयो, बलिवर्धयो, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आप उत्तर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष ना लिखना है। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, बालक को जो पिता है बालपन में विद्या रूपी धन देता है, तो इसमें आम मतलब सत्य लिखेंगे। प्राणेभ्यो अपि सदाचार रक्षणीयात्, मतलब प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, ये भी सही है। पृथ्वी उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति, तो इसमें ना लिखेंगे। विवसा प्राणिना भूकंपेन निहन्यते, तो इसमें आप आम लिखेंगे, मतलब सही बात है ये। कृष्णः कृषकाय आसीत्, तो इसमें आप लिखेंगे ना। विजन प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, जो निर्जन देश होता है वहाँ पर पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये सही बात है, आम इसमें लिखेंगे। बाकी ये उत्तर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको भी कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये जो प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर गृहस्थ आश्रमम प्रायच्छत, ठीक है, और चोरस्य प्रबुद्ध अतिथि, तो यहाँ पर आपको पाद ध्वनि न लिखना है, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन। और गृहस्थ, तो आश्रमम प्रायच्छत, तो अतिथेय लिखना है, फिर साग्रहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छात, इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर देना है। बाकी आप लोगों को ये बिल्कुल कंप्लीट कर ही लेना है, जो कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इनको एक को भी आप छोड़ेंगे नहीं, सारा कंप्लीट करेंगे। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, और जिसमें आपको और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए रहेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। पहले भी जो पिछले साल परीक्षा हुई थी उसमें 100% क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने बताए थे उस पेपर में से। तो अब भी बिल्कुल आप विश्वास के साथ याद करिएगा, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें और सही चीज़ें मैं बताता हूँ। किसी प्रकार की फाकोलॉजी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्वालिटी वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।